आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का फर्जी पत्र वायरल, संघ ने निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरएसएस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही देहरादून कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी। संघ के संपर्क प्रमुख राजेश सेठी के अनुसार इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भी शिकायत पत्र देकर मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राजेश सेठी ने कहा, इस पत्र से आरएसएस का कोई भी संबंध नहीं है। इसमें सरसंघ चालक के हस्ताक्षर भी पूरी तरह से फर्जी है, जो एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। यह पत्र संघ को बदनाम करने व चुनाव में आरएसएस का नाम जोड़कर राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने की दृष्टि से तैयार किया गया प्रतीत होता है। स्वयंसेवक करेंगे निष्पक्ष मतदान का आह्वान, प्रतिदिन निकालेंगे प्रभात फेरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में निष्पक्ष और अधिक मतदान का लोगों से आह्वान कर रहे हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा के स्वयंसेवकों की बैठक हुई। इसमें प्रांत प्रचारक रमेश जी ने मतदान प्रतिशत बढ़वाने के लिए प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी निकालने के लिए स्वयंसेवकों से आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि शाखा जाने के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवक अपने क्षेत्र में निकलने वाली प्रभात फेरी में शामिल हो, साथ ही दूसरों को भी इसमें आने के लिए प्रेरित करें और बताएं कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है। जनरल बिपिन रावत के नाम से होगा डिफेंस कॉरिडोर। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर डिफेंस कॉरिडोर का नाम रखने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। एक जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। यह औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजर रहा है। 5071 हेक्टेयर से अधिक भूमि में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा 14 जनवरी को बरुआ सागर में जनसभा में अमित शाह ने की। सीडीएस का निधन 2 महीने पहले एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। हमने तय किया है कि हम बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास करेंगे और इसके लिए बुंदेलखंड में मोदी जी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए। ये बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत के नाम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनेगा, झांसी में भारत डायनामिक्स लिमिटेड का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी सरकार में सुरक्षित हैं मुस्लिम लड़कियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत मुस्लिम लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मुस्लिम बेटियों को सड़कों पर छेड़खानी के कारण पढ़ने जाने में बहुत परेशानी होती थी। अपराधियों पर शिकंजा कसने से अब उनमें सुरक्षा की भावना है। राज्य में अब कई मुस्लिम लड़कियां स्कूल और कॉलेज जा रही हैं। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। रविदास जयंती से पहले गुलजार हुई काशी। शिव की नगरी काशी अब मिनी पंजाब नजर आ रही है। डेरा सचखंड, बल्ला, जालंधर से आने वाले श्रद्धालुओं का लगातार वाराणसी आने का कार्यक्रम जारी है। वहीं कई और जगहों से आए आस्थावानों से गुरु की नगरी गुलजार हो चुकी है। संत रविदास की जन्मस्थली काशी के सीर गोवर्धनपुर में भारत की विविधताओं के अलग अलग रंग बिखरने लगे हैं। 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है।
संत शिरोमणि रविदास की 645वीं जयंती वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में मनाई जाएगी। इसके चलते शहर में सोमवार यानी 14 फरवरी से ही कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इस खास मौके पर धर्मनगरी काशी में इस वक्त बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कर रही थी मां बेटी, पुलिस ने रामपुर से पकड़ा। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बुर्का पहनकर फर्जी मतदान करने का मामला सामने आया है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। 2 बुर्का पहनी महिलाओं को आजम खान के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर से फर्जी वोट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फर्जी मतदान के आरोप में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। रजा डिग्री कॉलेज से गिरफ्तार की गई 2 महिलाएं रिश्ते में मां बेटी हैं और दोनों ने बुर्का पहन रखा था। वे पहले ही वोट डाल चुकी थी और अन्य महिलाओं के नाम पर भी वोट डालने का प्रयास कर रही थी। देखिए, यहाँ पे अभी 2 जो महिलाएं हैं फर्जी वोटर यहाँ पे वोट कर रही थी, तो उनको पकड़ा गया है। एक रानी और मुस्कान के नाम से 2 वोटर आईडी कार्ड है और रानी के नाम से उन्होंने अपने मतदाता पर्ची है, अपना वोट दूसरे बूथ में डाल दिया। उसके बाद में अपना आई कार्ड देके और अपनी बेटी को क्लेम कर रही है कि मेरी बेटी है और उसके नाम से वो डलवाने का प्रयास कर रही थी। हमारी जो PO1 है यहाँ पे और पीठासीन है, उन लोगों ने उसको चेक किया, तत्काल हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं और उसके बाद में जांच किया तो उन्होंने अपना एक फर्जी वोट डाल दिया और वो दूसरी जो महिला है उसके नाम पे वोट डालने के प्रयास में थी। अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 जनवरी को संपन्न हुआ। 9 जिलों की 55 सीटों पर 64.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। इससे पहले प्रथम चरण के मतदान के दौरान 62% मतदान हुआ था। यूपी में दूसरे चरण के दौरान बेहट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 75.78% मतदान हुआ। वहीं इस क्रम में नकुड़ विधानसभा क्षेत्र दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे चरण में सबसे कम मतदान बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यहाँ 50.82% मतदान हुआ। इस क्रम में शाहजहांपुर दूसरे नंबर पर रहा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। राज्य में 70 सीटों पर लगभग 62.5% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 65% से अधिक था। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।